हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या क्या परेशानियां होती है और किस तरह से हम यूरिक एसिड से बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माय फ्रेंड, हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड के बढ़ने को, उसके लेवल को बढ़ने को कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। और यह एक आम बीमारी है, ये कॉमन है, कुछ लोगों में ये हो ही जाता है। आम तौर पर इसका निदान गाउट या किडनी स्टोन के लक्षण देखने के बाद किया जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने के बाद अक्सर किडनी में स्टोन हो जाते हैं या गठिया की समस्या हो जाती है, गाउट की समस्या हो जाती है। यूरिसीमिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है प्यूरिन युक्त आहार लेना। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो तब बनता है जब आपका शरीर भोजन और ड्रिंकिंग पदार्थ जो आपके शरीर में आते हैं में प्यूरिन नामक केमिकल्स को तोड़ता है। आपका शरीर भोजन और जो आप जो पेय पदार्थ लेते हैं उसमें प्यूरिन नामक जो केमिकल होते हैं उसको वो तोड़ता है। अधिकांश यूरिक एसिड आपके रक्त में, ब्लड में ये घुल जाता है और ये किडनी से होकर गुजरता है और आपके यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड रहता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया का कारण यूरिक एसिड एक तीखे क्रिस्टल के रूप में एक साथ जम जाता है और ये क्रिस्टल आपके जॉइंट्स में जमा हो सकता है, जिससे गठिया जो है उत्पन्न होती है और गठिया एक दर्दनाक रूप गाउट का कारण बन सकती है। ये आपके किडनी में भी जमा होता है और ये किडनी स्टोन को बना देता है। हाइपर यूरिसीमिया का इलाज बहुत आसान है, एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बीमारी नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ पहलुओं को बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि अपनी डाइट में आपको बदलाव करना होगा और ज़्यादा पानी पीना होगा। एक डॉक्टर आपके यूरिक एसिड को कम करने या आपके द्वारा जो भी इसके लक्षण बतलाए जाते हैं इसके लिए आपको दवा भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यूरिक एसिड का बढ़ना एक जनरल हम लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करें तो ये खत्म हो सकता है, इसमें दवा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। हाइपर यूरिसीमिया कितना आम है ये हम जानेंगे। हाइपर यूरिसीमिया बहुत ही कॉमन है, 5 में से 1 व्यक्ति हाइपर यूरिसीमिया से पीड़ित है। अमेरिका में लगभग 5% लोग गाउट से पीड़ित हैं। पुरुषों में और जन्म के समय पुरुष कहलाने वाले लोगों में गाउट की संभावना महिलाओं और जन्म के समय महिला कहलाने वाले लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। हाइपर यूरिसीमिया अब हम जानेंगे किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है। हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले आपको हाइपर यूरिसीमिया है, खासतौर पर जब इसका स्तर थोड़ा बढ़ा हो, लेकिन उस समय में आपके रक्त में यूरिक एसिड का निर्माण दर्द और अन्य लक्षणों का कारण बन सकता है या आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। तो जब हम यूरिक एसिड बढ़ जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो अनंतः ये एक शरीर में एक परमानेंट डैमेज का कारण बन जाता है। वो डैमेज हड्डियों में हो सकता है, जोड़ों में हो सकता है, कंडरा में हो सकता है, स्नायु बंध में हो सकता है, स्नायु बंधन। शोध से पता चला है कि उच्च यूरिक एसिड स्तर और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के बीच एक संबंध है, जैसे किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर और कैटाबॉलिक लक्षण होते हैं जो ये शो करते हैं कि आपके शरीर में हो सकता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई हो, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो।
अब हम जानेंगे यूरिसीमिया के लक्षण क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ गया है। यूरिसीमिया अपने आप में आमतौर पर ये जो है लक्षण पैदा नहीं करते। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है, और इसके कारण जो है शरीर में एक डैमेज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। क्या है डैमेज? आपके किसी जोड़ में गाउट के हमले के लक्षण निम्नलिखित पाए जाने से तेज दर्द होना। अगर तेज दर्द हो रहा है आपके जॉइंट्स में तो हो सकता है ये यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण हो। रंग परिवर्तन या लालिमा, कठोरता और सूजन, आपके जॉइंट्स में तेज दर्द हो, उसमें लालिमा, उसका कलर जो है चेंज कर गया, लालिमा है, कठोर हो गया, हार्ड हो गया, मुड़ने में और बेंड करने में इसमें दिक्कत आ रही है, और उसमें सूजन आ गया है। कोमलता, यहाँ तक कि हल्के स्पर्श से भी आपको लगेगा कि वो उससे कुछ एक सेंसेशन उत्पन्न हो रही है। और गर्माहट या ऐसा महसूस होना जैसे जोड़ में, जॉइंट्स में आपको फायर बर्न, आग लग गई है। किडनी में स्टोन के लक्षण निम्नलिखित है जो हम अनुभव कर सकते हैं। आपकी पीठ के निचले हिस्से या बगल में दर्द होना, पीठ या के निचले से लोअर बैक या उसके साइड्स में अचानक दर्द रहता है। दर्द के कारण आपको उल्टी अगर होती है, बुखार या ठंड लगता है, आपके यूरिन में ब्लड आता है और यूरिन डिस्चार्ज में दिक्कत आती है, और यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है, और यूरिन का कलर जो है वो धुंधला और उसमें स्मेल आ गया है। तो ये सभी लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड की समस्या हो गई है। ना हाइपर यूरोसीमिया का क्या कारण है? आपके रक्त में एक्सेस यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया का कारण है। आपका शरीर प्यूरिन को तोड़ने के बाद यूरिक एसिड बढ़ाता है। प्यूरिन नेचुरल रूप से पाए जाते हैं और कम मात्रा में ये हानिकारक नहीं है। अगर प्यूरिन कम है, उसका लेवल ज़्यादा नहीं है, तो ये हानिकारक नहीं है। लेकिन नियमित रूप से हाई प्यूरिन वाले डाइट्स को खाने से आप समय के साथ अपने यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा लेते हैं। प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ क्या है, ये जानना काफ़ी आवश्यक है। रेड मीट, लाल मांस, इसमें प्यूरिन है। लीवर जो हम खाते हैं, जो लीवर जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, इसमें प्यूरिन है। सी फूड्स, विशेष रूप से झींगा, लॉबस्टर और सर्डिन, इन पर प्यूरिन है। और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाले पदार्थ और जो ड्रिंकिंग पदार्थ है, इसमें भी प्यूरिन होती है। एंड वाइन, विशेष रूप से बियर, इसमें अल्कोहल रहित बियर भी शामिल है, इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। नाउ कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ सकती है। क्या है? कभी कभी हम यूरिन को बढ़ाने वाली मेडिसिन्स खाते हैं, इसे पानी की गोलियां भी कहा जाता है। इससे अगर हम लेते हैं लंबे समय तक तो इससे हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और हम प्रतिरक्षा के लिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ ऐसे मेडिसिन को ले रहे हैं तो इससे भी यूरिक एसिड बढ़ती है। हाइपर यूरिसीमिया किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के समूह, ग्रुप्स हैं जिनमें हाइपर यूरिसीमिया होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे जन्म के समय उन्हें पुरुष माना गया, मोटापा है, रेगुलर शराब का पीना, नियमित रूप से हाई प्यूरिन वाले पदार्थ को खाने से आपके परिवार के सदस्यों को हाइपर यूरिसीमिया का या गाउट की समस्या है, और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर ये है तो इससे आपको संभव है कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाए।
हाइपरयूरिसीमिया का इलाज क्या है? यदि आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है लेकिन आप कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको हाइपरयूरिसीमिया के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आपको आपके डॉक्टर्स बतलाएंगे कि आपको यूरिक एसिड स्तर में किसी भी बदलाव को ट्रैक करने के लिए कितनी बार ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता है, और ये करवाना चाहिए। हाइपरयूरिसीमिया होने पर हमें क्या क्या खाना है और क्या क्या पीना है, इसकी जानकारी काफ़ी आवश्यक है। आपके यूरिक एसिड को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जितना हो सके उतनी हाई प्यूरिन वाले पदार्थों और पेय पदार्थ को खाने से बचें। आपके खाने की मात्रा जो है इस तरह के पदार्थों की, इस तरह के डाइट्स को हम सीमित रखें, जैसे रेड मीट और लीवर जो हम खाते हैं इसको हम कम कर दें। शराब इसको हम कम कर दें, धीरे धीरे इसे बंद कर दें। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे सोडा से मीठा किया गया पेय पदार्थ जो है, मछली विशेष रूप से लॉबस्टर और झींगा जैसे शंख मछली, इसको हम अवॉइड करें। कम प्यूरिन वाले आहार को खाने से हमें यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है, और हमें इस हाई प्यूरिन वाले जो फूड्स हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और हमें एक प्लानिंग बनाना चाहिए, एक हेल्दी डाइट्स का प्लानिंग बना करके, और एक्सरसाइज की एक प्लानिंग बनाना है, किस तरह से हम एक्सरसाइज करें ताकि जो है हमारा यूरिक एसिड जो है वो खत्म हो जाए और वो कंट्रोल रहे। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ गया है तो आपके किडनी से ज़्यादा यूरिक एसिड बाहर निकले, इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, डॉक्टर करते हैं। लेकिन ब्लड से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए हम धनिया की पत्ती को यूज कर सकते हैं। काफ़ी ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धनिया पत्ती को चट्टे के रूप में बनाकर हम इसका सेवन करें तो काफ़ी हेल्दी है। इसके लिए हम एक मुट्ठी धनिया लें, इसमें एक टमाटर और 2 या 3 हरी मिर्च और हल्का थोड़ा सा नमक डालकर इससे हम चटनी बना लें, और इसे आप अपने डाइट में शामिल करें, रोटी सब्जी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो इससे हमें यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।